नमस्कार दोस्तों। आज हम 12 और 13 अक्टूबर की करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जो हमारे अखबार के महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपना है ग्लोबल 100 इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। क्या ग्लोबल 100 इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? पहला ऑप्शन है 108, दूसरा है 111, तीसरा है 126। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक 111 रही है। क्या रही है? भारत की रैंक 111 रही है। चलिए इसके बारे में और देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको भारत ने इस इंडेक्स को खारिज कर दिया है, क्योंकि इस इंडेक्स का जो मेन आधार था वो बच्चों पर निकाला गया है। यानी कि इसमें अगर ज़्यादा परसेंटेज लिया कि बच्चों की स्थिति, उनके बीमारियों बीमारों से संबंधित इन सब चीज़ों से लिया गया है। तो इसको सबसे पहले देखें कि इस रैंक को जारी कौन करता है, कौन सी संस्था जारी करती है। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल, ये दोनों संस्थाएं मिलकर के इस रैंक को जारी करती हैं। चूँकि ये बोले आपको कि बच्चों से संबंधित, इसके पोषण से संबंधित है, तो सबसे इसके बारे में और भी जान लेते हैं कि जो सितंबर माह होता है, इसको पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। अब पोषण माह पढ़ें तो अब पोषण महीने की शुरुआत कब हुई थी? तो पोषण महीने की शुरुआत जो है 2018 में की गई थी। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना, भारत ने किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है? क्या किया? ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा इजराइल, तीसरा यूक्रेन। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। क्या हो जाएगा? इजराइल। जैसे हम जानते हैं कि इजराइल और हमास के मध्य जो है युद्ध प्रारंभ हो गया है। तो वहाँ इजराइल में जो घूमने गए थे पर्यटन था भारतीय नागरिक, या वहाँ जो पढ़ाई करने गए थे स्टूडेंट्स, उन सबको निकालने के लिए जो भारत ने ऑपरेशन लॉन्च किया, उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन अजय। ओके, चलिए और देखते हैं कि और विश्व में जितने भी घटनाएं जहाँ होती रही हैं, वो चाहे युद्ध से संबंधित हो, चाहे प्राकृतिक घटनाएं हों, तो वहाँ पे भारत के जो नागरिक फंसे रहते थे या उस देश की मदद के लिए भारत ने कौन कौन से ऑपरेशन किस देश के लिए लॉन्च किए, उनके बारे में एक साथ पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक था ऑपरेशन दोस्त। तो आपने देखा होगा तुर्की और सीरिया में बहुत भयंकर भूकंप आया था। तो वहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया था। अब अगला है हमारा ऑपरेशन गंगा। क्योंकि हम जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के मध्य काफ़ी टाइम से युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको ऑपरेशन गंगा चला करके वहाँ से निकाला गया। अगला है हमारा ऑपरेशन कावेरी। ये कहाँ से संबंधित है? सूडान से। अगला है हमारा ऑपरेशन देवी शक्ति। ये कहाँ से संबंधित है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जब तालिबान की सरकार आ गई, तो वहाँ से जो भारतीय थे या जो जो भारतीय नागरिक थे, उनको भारत में वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। क्योंकि जब तालिबान की सरकार आई तो सभी देशों ने अपने अपने नागरिकों को बुला लिया, और जो प्रॉपर अफगानिस्तान के नागरिक थे उन्होंने भी देश को छोड़ा कुछ ने। तो भारतीय नागरिकों के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति भारत ने चलाया। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है, किस राज्य ने काजू को जीआई टैग दिया? तो पहला हमारा ऑप्शन है गोवा, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा गोवा। गोवा में काजू को क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया। तो थोड़ा गोवा के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। गोवा जो है, हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा स्वतंत्र नहीं हुआ था। तो गोवा को ऑपरेशन विजय चला करके 1961 में गोवा को स्वतंत्र कराया, गोवा को क्या किया गया? स्वतंत्र कराया गया। तो और ये जान लें कि मांडवी नदी पूछा जाता है कहाँ से होकर प्रवाहित होती है, तो ये भी गोवा में ही है। और गोवा चूँकि ऐसे भारत का जब नक्शा है, तो ये महाराष्ट्र है और ये कर्नाटक है। ओके, तो यहीं जरा सा ये क्या है? ये इधर ही गोवा है। ओके, तो ये भारत के मैप में क्या कि ये किन राज्यों से सीमा साझा करता है? तो ये करता है महाराष्ट्र से, ओके, और कर्नाटका से सीमा साझा करता है। इसके बारे में यदि और जान लें
कि जो जीआई टैग है, जीआई टैग के बारे में कि जीआई टैग की शुरुआत कब की गई। तो जीआई टैग जो है पहली बार 2004-5 में जो दार्जिलिंग की चाय है, ओके, दार्जिलिंग की जो चाय है इसको जीआई टैग दिया गया। किसको? दार्जिलिंग की चाय को। अब जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ है इसके बारे में देख लें। ओके, इसका मुख्यालय कहाँ है बताइए आप लोग। इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ पे? चेन्नई तमिलनाडु में है। कहाँ पे? चेन्नई तमिलनाडु में जीआई का मुख्यालय है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा मिशन लाइफ का संबंध किससे है? मिशन लाइफ का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन, दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन, अगला है स्वास्थ्य से, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन। अभी आप देखे होंगे G20 का सम्मेलन जो है भारत में हुआ था। कहाँ पे? न्यू दिल्ली। कहाँ पे? मंडपम में। ओके, तो G20 में क्या किया था? सभी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष जो थे वो सब आए थे। ओके, तो G20 जो है राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के लिए था, और G20 के अंतर्गत ही एक P20 का शुभारंभ किया गया है, जिसमें संसदीय राष्ट्रीय जैसे लोकसभा के अध्यक्ष होगा, ये लोग मिलेंगे आपस में। तो इसका संबंध किससे? संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन मिशन लाइफ है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा, कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति मुरलीधरन को किस हाईकोर्ट में भेजने की सिफारिश दोहराई है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किस कोर्ट में भेजने के लिए? पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट में भेजने के लिए कॉलेजियम सिस्टम प्रयोग किया गया। कॉलेजियम सिस्टम आप जानते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा ही जजों की नियुक्ति कर दी जाती है, वो चाहे हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, तो इसको ही कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का चुनाव या और किसी माध्यम का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहाँ के जजों के द्वारा ही जो सीनियरिटी के आधार पर जज नियुक्त कर दिया जाता है। इसका जो है गवर्नमेंट ने बहुत विरोध किया है कि इसके भी इलेक्शन हो या कोई दूसरा माध्यम हो, यानी कॉलेजियम सिस्टम को हटाने के लिए मोदी सरकार ने इसका बहुत ही विरोध किया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन है अपना कि भारत सरकार किस धातु की नीलामी कर सकेगी? भारत सरकार किस धातु की अब क्या कर सकेगी? नीलामी। तो पहला हमारा ऑप्शन लिथियम, दूसरा नियोबियम, तीसरा है एल्यूमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है इसमें ए और बी दोनों होंगे, ए और बी दोनों होंगे कि भारत सरकार अब जो है लिथियम और नियोबियम की नीलामी, दोनों धातुओं की नीलामी कर सकेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में 17 वर्षीय भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है, उनका क्या नाम है? पहला ऑप्शन है गीतांजलि राव, दूसरा है दीपशिखा, तीसरा अरुणाधति, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो गीतांजलि राव है ये भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इनको जिल बाइडेन ने जो है सम्मानित किया है। जिल बाइडेन कौन है? अमेरिका की फर्स्ट लेडी हैं। अमेरिका की कौन है? फर्स्ट लेडी हैं। वहाँ जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं, उनकी वाइफ हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जब 11 अक्टूबर को मनाया गया, इसी के अवसर पर गीतांजलि राव को सम्मानित किया गया है अमेरिका की प्रथम महिला के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा भारत की वसुधैव कुटुंबकम की पट्टिका का अनावरण किया गया है? पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन परिषद, दूसरा है वर्ल्ड बैंक, तीसरा है एशियाई बैंक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन का परिषद। यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम की पट्टिका का अनावरण किया गया है। अब वसुधैव कुटुंबकम से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो G20 की जो थीम रखी गई थी वो वसुधैव कुटुंबकम ही थी। क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम ही थी, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा,
आईओसी के 19वें सत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? 19वें आईओसी क्या? इंटरनेशनल ओलंपिक समिति। नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, तीसरा है मुंबई। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। एक क्वेश्चन आप और याद कर लीजिए, मुंबई जो सालसेट द्वीप पे, कहाँ पे? ये सालसेट द्वीप पे स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, इंडियन कोस्ट गार्ड ने कहा नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड का आयोजन किया है? पहला ऑप्शन है अपना कोलकाता, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है मुंबई, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? कोलकाता होगा। यहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। ये आप लोग याद रखिएगा। और अभी हाल ही में एक ऊपर क्वेश्चन कराएंगे कॉलेजियम द्वारा, जो न्यायमूर्ति जो है मुरलीधरन, कौन? मुरलीधरन, इनको कलकत्ता हाईकोर्ट में ही भेजा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में विनिर्माण के क्षेत्र में ऊंचाई तक ले जाने तथा विश्व स्तर पर स्पर्धी बनाने के लिए कहाँ चिंतन शिविर का शुभारंभ किया गया है? पहला ऑप्शन है अपना दिल्ली, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है मुंबई, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ए, यानी कि दिल्ली। दिल्ली के जो मंडपम जहाँ पे G20 की बैठक हुई थी, वहीं पे इस चिंतन शिविर का उद्घाटन किया गया है। चलिए देखते हैं, शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? कि वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत में किसे नॉमिनेट किया गया? तो फोटो से आप आंसर तो जान ही गए होंगे। तो ये कौन है? विराट कोहली है, नीरज चोपड़ा है, या सुनील छेत्री है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन हो गया? नीरज चोपड़ा। इन्होंने एशियन गेम में भाला फेंक में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। तो चलिए ये भी हो गया। और हमारे यहाँ करंट अफेयर कल की और आज की क्लास समाप्त होती हुई, आपको करंट अफेयर की सीरीज अगर आपको ऐसी ही चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।